को बाहर रख दो, एक शेड को बाहर दे दो, ये 2 लोग ये जो एक हॉल फौज ने बनाया था इंडियन आर्मी ने 2005 में, इसकी बड़ी बुरी हालत थी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। मैं जानता हूँ कि आज वर्किंग डे है, सभी सरकारी मुलाजिम, सभी टीचर्स भी अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। मेरी आप सबसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि देखो ये हॉल ख़राब होएगा, जब इस्तेमाल होती है कोई चीज़ तो ख़राब भी होएगी, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है साफ़ सफाई रखना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको साफ़ रखना, जानबूझ के गंदा मत करना, जो ख़राब होएगा उसका मेंटेनेंस करना और इसका भरपूर इस्तेमाल करना। ये बॉर्डर एरिया, इतना बड़ा हॉल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अलावा शायद और किसी के पास नहीं होएगा। सो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए आप लोग। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में ये सिर्फ एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट ही ना रहे। एक्चुअली स्पीकिंग, जब ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो मेरा ये दिमाग में था कि इसको एक मूवी हॉल भी बना देंगे। क्या चाहिए, सिर्फ 50, 100, 200 कुर्सियाँ चाहिए, कुछ साउंड सिस्टम चाहिए था और एक प्रोजेक्शन सिस्टम चाहिए था, तो पुंछ के पास एक अपना मूवी हॉल हो जाता। लेकिन फंड्स की कमी की वजह से और टाइम की कमी की वजह से हमने इसको सिर्फ अभी एक इंडोर बैडमिंटन हॉल के तौर पे ही रखा है। लेकिन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से आई एम श्योर डीसी साहब और बाकी जो भी सिविल महकमे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसका फ़ायदा उठाना है, आई एम श्योर हम मिल बांट के सोच समझ के इसका और फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आप सबका बहुत सहयोग रहा है हमारी ये इसको रेनोवेट करवाने में। अफसोस इस बात का है कि बीच में थोड़ा सा कोई पॉलिटिक्स बाजी यहाँ पे शुरू हो गई थी कि भाई ये किसको आने दिया, कौन इसको रेनोवेट कर रहा है। आप मान के चलिए कि हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। मैंने और फौज ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैंने डीसी साहब के साथ मिलके ये प्लान बनाया था। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है किसी का, सिर्फ यही था, इतना ही स्वार्थ था कि ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, इसको ठीक कर दो, बच्चों के काम आ जाएगा। बट मुझे दुख हुआ जब बीच में किसी ने न्यूज़पेपर में कुछ डाल दिया और पता चला कि भाई उंगली उठाई जा रही थी फौज के ऊपर, तो वो फिर थोड़ा सा मन खराब होता है। एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप लोग खुश रहिए, इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। एंड इधर उधर फ़ोन के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जगह शाम को जब मौका मिलता है तो यहाँ पे आके खेलिए। और मेरी प्रिंसिपल साहब से यही गुजारिश रहेगी कि कोई एक सिस्टम बनाए ताकि ना ज़्यादा अंदर भीड़ हो जाए। अगर टोकन सिस्टम होए कि भाई आधे घंटे के लिए हर प्लेयर को या एक टीम को आधे घंटे का स्लॉट मिला, उसके बाद अगला जिसका टाइम स्लॉट बुकिंग है वो आके खेल सकता है। उस तरीके से ये थोड़ा रेगुलेटेड रहेगा, सबको मौका भी मिल सकता है, सबको पता है कि हमारा टाइम कब है, उस हिसाब से आके अपना खेल के थोड़ा पसीना निकाल के वापस चले जाएंगे। तो अंत में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हुए। मैं वैसे एक मेरी कंप्लेंट है, बड़े चुपचाप होके मायूस होके ये चारों प्लेयर खेल रहे थे। थोड़ा तो जोश होना चाहिए, थोड़ा चिल्ला चिल्लू के खेलते तो लगता है कि हाँ प्लेयर खेल रहे हैं। नहीं, आप लोग ऐसे खेलते हो जब आपस में खेलते हो, नहीं ना?
हाँ, तो थोड़ा सा चिकम चिल्ली होनी चाहिए गेम में, तब लगता है कि हाँ कोई गेम हो रहा है। ठीक है, ओके, चलो ऑल द बेस्ट। मैं डीसी साहब भी इधर है, आई विल रिक्वेस्ट द डीसी टू से 2 words एंड देन वी विल कॉल इट ऑफ। यहाँ पे आए सारे बच्चे कैडेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैं थैंक यू करना चाहूँगा आर्मी को कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो एक बिल्डिंग तो एक कुछ नहीं होता, एक आइडिया एक बड़ी चीज़ होती है। तो एक स्पोर्ट्स का आइडिया, बैडमिंटन का आइडिया ये इंटीग्रेट करके जा रहे हैं बिल्डिंग, और इतनी शानदार बिल्डिंग इस बॉर्डर एरिया में देना, दैट इज़ ऑल्सो मेजर अचीवमेंट। और ओवरऑल आर्मी ने आज आई विल टेक द स्टेज टू थैंक द आर्मी ऑल्सो, बिकॉज रिसेंटली लास्ट मंथ में जो बहुत ही अच्छा आर्मी ने डिड अ वंडरफुल जॉब, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और आर्मी का जो कोऑर्डिनेशन रहा वो मैक्युलेट था, और उसके कारण ही हम यहाँ पहुँच के लोगों की सेवा कर पाए। और आई एम प्रीटी श्योर कि जो इंस्टीट्यूशन जो बच्चों के अंदर आर्मी दे के जा रही है, बच्चे भरपूर इसका जो है वो फ़ायदा लेंगे और अपनी सेहत बढ़ाएंगे, खुश रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू। तो हमारा सद्भावना हॉल था, ये 2006-07 में ऑपरेशन सद्भावना के अंडर ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। जो उस वक़्त के हमारे ब्रिगेड कमांडर थे जनाब श्री JS शेरगिल साहब, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको अप्रोच किया था, क्योंकि 2005 में जो अर्थक्वेक हुआ था उसमें काफ़ी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया था। हमारा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपर्पज़ हॉल हमारे डैमेज हो गए थे, तो कॉलेज के बच्चों के लिए कोई खेलने की इंडोर की सुविधा नहीं थी। तो उस वक़्त ये हॉल हमको उन्होंने बना के दिया, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बच्चों के यूज़ में आता रहा। कॉलेज की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है इस साल के अंदर होती रही, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो इवेंट्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के, वो यहाँ पे होते रहे। और सिविल सोसाइटी के जो लोग थे जो वो भी इसको यूज़ करते रहे खेलने के लिए, और डिफरेंट टूर्नामेंट्स से जिसमें TT हो गया, बैडमिंटन हो गया, वो करवाते थे। लेकिन काफ़ी डैमेज हो गया था, डिप्लीटेड कंडीशन में था। फिर इस बार जब हम थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी को, उनका जो अप्रोच किया गया तो उन्होंने इसकी जो रिपेयर, रेनोवेशन और अपग्रेडेशन करके दी। जस्ट ये बन ही रहा था तो उसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा ही होगा कि हार्डली 1 किलोमीटर दूर यहाँ पे शेल्स गिरे, जिससे दोबारा से ये बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो गई थी। और आज इन्होंने दोबारा हमको रिपेयर, रेनोवेट करके ये बिल्डिंग कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करी। हम थैंकफुल हैं इंडियन आर्मी के, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड के, और जो 12 बिहार है उनके CO साहब के, उनके R रैंक्स के, जिन्होंने इतने ये एक बहुत बड़ी जो गिफ्ट है जो स्पोर्ट्स लवर को वो यहाँ पे प्रोवाइड किया। थैंक यू।